हेलो दोस्तों, मैं पी एस तोमर स्टडी विद पी एस तोमर पर स्वागत करता हूँ। क्लास 9th एक्सरसाइज 1D। ठीक है, डी चलेगी यार। सवाल नंबर पहला है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से संख्या रेखा पर एक मिनट रुकना, एक मिनट। संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रत्येक के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल है आपका सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखना -7 और 4, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करना है तुमको, एक रेखा खींच लो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, थोड़ी मेरी ड्राइंग हल्की है। अब देखना, यहाँ पे हमने 0 मान लिया। 1 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से देखना -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें मतलब एक लाइन खींचनी है जिसपे जैसे -7 तक इधर ले जाना है, इधर 4 तक, और भी आगे तक ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखना यहाँ से लेके इसको A मान लो पहले, और इसको B मान लो। ठीक है, इसको यहाँ से 0 तक मिला दो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी -7। ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ मिला दो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0 तक की, 0 तक दूरी काउंट करती है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक +4, तो बड़े में से छोटा घटाना। तो देखना ये +4 में से -7 गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 7 प्लस 4 + 7 = 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ऐसे इसके चारों सवाल होंगे एकदम। अब देख लो जल्दी से, 1 मिनट में। अब देखना, ये पहला था इसका, अब दूसरा देखो इसका, फर्स्ट का B। अब इसमें -7 और मोड में -7 के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये -7 और मोड में से कोई भी संख्या निकलती है, या प्लस की हो या माइनस की, वो प्लस की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के देखना, यहाँ पे -7 हो गया और यहाँ 7 हो गया। ठीक है, देखना, और बीच में 0। आप लिख भी सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ..7 तक। ठीक है, ऐसे यहाँ से 1 से लेके .... यहाँ तक लिख सकते हो। इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, अब 0 से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, +7, और यहाँ 0 से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी -7। ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो, 7 माइनस माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 7 = 14। ठीक है, अब इसी का फर्स्ट का देखो, आप कौन सा वाला, सेकंड वाला। फर्स्ट का देखना, सेकंड नहीं, C। अब C है आपका -3 और 4। अब देखना, रेखा खींच लो, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ तक हमें माननी, तो यहाँ A मान लो, यहाँ पे B मान लो। तो यहाँ से यहाँ 0 पर मिला दो, तो इन दोनों के बीच की दूरी -3 होगी। ठीक है, यहाँ से इसे मिला दो, तो यहाँ +4 होगी। ठीक है, आ रहा है सही में, कुछ नहीं करना है, बस संख्या रेखा पर दिखाना है। इसमें सवाल में भी दिया है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी याद करनी है। तो बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए =7। ठीक, अब देखो नेक्स्ट D। -1 तथा -2 के बीच की दूरी बतानी। देखना, अब यहाँ पे प्लस की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे 2 1 0 -2 और यहाँ पे देखना -1,
इसको हमने ए मान लिया, इसको अब यहाँ से देखना इसको मिला दिया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया क्या, बी, इसको भी हमने 0 मिला दिया। अब देखना ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसकी तो 2 है और इसकी 2 है और इसकी कितनी है, इसकी यहाँ से यहाँ तक -1 है, ठीक है। तब बड़े में से छोटा घटाना, तब माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, तो माइनस और -2, तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 = 1, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या कहा गया है, एक बार सुन लो। सेकंड वाला है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। अब देखो सेकंड मोड में x3, ठीक है। अब देखना, अब इसमें पहले हम मानेंगे जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक होगी तो क्या होगा, जब x धनात्मक हो तो मोड में x इस 3, ठीक है, इक्वल, ये समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दो। और अब उसके बाद जब x ऋणात्मक हो तो क्या हो जाएगा, माइनस, मोड के बाहर माइनस लग जाएगा, =3। तो ये माइनस इधर आएगा तो ये इधर, इसका मुंह इधर हो जाएगा, देखना मोड से ही बाहर निकलेगा तो -x। अब ये माइनस इधर भेजोगे तो माइनस जिधर जाएगा उसके विपरीत मुंह हो जाएगा इसका, तो ऐसे हो जाएगा -3, ठीक है। समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखना -3 की तरफ, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट रुको ना, जो देखना -3 इधर मुंह हो जाए, जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह होगा। देखना ये छोटी है तो इसकी तरफ मुंह नहीं है, इसकी तरफ मुंह है। अब देखना इससे भी बड़ी 3 है, ये आई थी यहाँ पे, यही बस हमें बताना है। और ज़्यादा है तो संख्या रेखा पे और दिखा दो इनको, संख्या रेखा दिखाना, हाँ संख्या रेखा पे भी दिखाना। तो देखना अब 3 से लेके -3 तक जाना है हमें, तो -2 भी आएगा बीच में, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 और 2, ठीक है। बस हो गया, यहाँ पे a मान लो, यहाँ पे b मान लो, ख़त्म हो गया। ये फर्स्ट का a था, ठीक है, वो सेकंड का a, इधर देखो। अब सेकंड के b पे आ जाओ। अब सेकंड का बी क्या कह रहा है, सेकंड का बी भी ऐसे ही है, देखो अब देखना, अब फिर ऐसे ही मान लो जब x धनात्मक है, ठीक है, जब x धनात्मक होगी तो ये मोड से बाहर निकल आएगा, तो x = √2, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और जब x ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, माइनस, मोड से बाहर निकलेगा, -x = √2, और ये हो जाएगा x बराबर -√2, समीकरण नंबर सेकंड है ये, ठीक है। अब इसको भी संख्या रेखा आप दिखा दो, ठीक है, संख्या रेखा आप दिखा दो, देखना ये 0 हो गया, थोड़ी और बड़ी कर लें, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। अब देखना ये प्लस वाला 2 है, इन दोनों के बीच में आएगा तो यहाँ पे बी पॉइंट मान लो, और ये माइनस वाला है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो, ठीक है। ज़्यादा है तो उनको मिला दो 0 पे, बस।
2 का सी। देखना सवाल नंबर 3 ये है 2 का तीसरे नंबर का। मोड में x/2 = 6, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो मोड में x = 12। जब x धनात्मक है तो x = 12 आ जाए। समीकरण नंबर फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, और जब x ऋणात्मक है, जब x ऋणात्मक है तो देखना यहाँ पे ये मोड में था तो यहाँ x हो जाएगा इक्वल 12, तो मोड में से x निकले -x = 12, तो माइनस इधर आ जाएगा -12, तो समीकरण नंबर सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर सेकंड ये हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या रेखा पे दिखा दो, तो -12 यहाँ होगा और प्लस का 12 यहाँ बीच में 0 होगा, तो इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो। यहाँ पे 11 होगा, डॉट 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 ऐसे कर दो, इसमें बीच में होंगी, बड़ी सी लाइन कर लेना, उसमें लिख देना है यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 ऐसे 1 + 2 1 2 3 4 5 6 7 12 ऐसे कर लिख देना 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा वाला, ये आपका हो गया थर्ड वाला। क्या लिख के दिखाऊं? चलो आप लिख लेना। ठीक है, थर्ड वाला हो गया। अब देखो, तो आप देखो सेकंड का डी नंबर, इसमें दिया 1 मोड में x। ठीक है, ऐसे दिया गया। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें एक एक करके ले रहे हैं। पहले हम 1 के साथ मोड में x ले रहे हैं। ठीक है, 1 के साथ मोड में x ले रहे हैं, तो लिख रहे हैं जब x धनात्मक है तो x 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर। ठीक है, और जब x ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड हटेगा तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस ऐसे हो जाएगा इस समीकरण नंबर सेकंड। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसको ले लो, मोड में x2। जब x धनात्मक है तो x धनात्मक है तो x2 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। जब x ऋणात्मक है, जब x ऋणात्मक है, जब x ऋणात्मक होगी तो फिर क्या हो जाएगा, देखना ये मोड में जैसे x है, इधर माइनस लगा दिया मैंने, 2 है तो x बाहर निकले माइनस का, ये हो जाएगा 2। इधर ये माइनस आया तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, इसलिए हम तब से इधर कर दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब देखना संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 तक है तो 2 कर दो यहाँ पे -1 कर दो, छोटी है, चलो यहाँ पे लिख दो पूरा। अब देखना इसको a मान लो, इसको b मान लो, मिला दो 0 तक। ठीक है, ये आपका हो गया 2 वाला कंप्लीट। अब देखो 3 वाला, एक मिनट रुकना। अब 3 वाले हम निम्नलिखित, ये देखो निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच स्थित चिन्ह के स्थान पर बड़ा, बराबर, छोटा में से उचित प्रतीक लगाएं। ठीक है,
अब देखना थर्ड वाले का फर्स्ट, -7, वो सॉरी 7-2 मोड में है ये, ठीक है। और बीच में हमें यहाँ पे चिन्ह लगाना है, देखना कौन सा चिन्ह आता है इन तीनों में से। देखना बड़ा ये बराबर का है, ये छोटा का है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, ये मोड में 7-2, ठीक है। मोड में 7-2, तो उसमें बस लेस कर दूं, 5 रह जाएगा यहाँ पे, ये फिर वैसे ही ब्रैकेट आ जाएगा। ये 7-2 5 रहेगा, ये मोड से बाहर निकलेगा, ये 5। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक। आ रहा समझ में? सेकंड वाले पे आप सेकंड वाला समझो। अब देखना मोड में 8 माइनस ब्रैकेट में फिर -3 मोड बंद, ठीक है। और बीच में कुछ चिन्ह आएगा यहाँ पे इस जगह पे। अब मोड में नहीं, सॉरी यहाँ से ब्रैकेट है, फिर मोड में 8 माइनस मोड में 3, अब ये ब्रैकेट बंद। देखना यहाँ से ये बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 11 बाहर निकल के आएगा मोड से ही, ठीक है। मोड ख़त्म कर दे, लगा दे रहे, चलो। अब देखना यहाँ से ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, सॉरी ये मोड में, तो यहाँ से ये तो प्लस में निकल के आएगा। और फिर देखना एक मिनट, मोड से ही 8 निकल आया, ठीक है। माइनस ये मोड से प्लस में ही निकलती संख्या भी मैंने बताया था, तो 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11-5। जो संख्या बड़ी है उसी की तरफ मुंह खोल दो इसका, ठीक है। इधर सेकंड हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड का थर्ड ही देखो आप। थर्ड का थर्ड क्या है, मोड में -9 -3 मोड बंद, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में कोई चिन्ह आएगा, मोड में -9 मोड -3 मोड ब्रैकेट बंद, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट। देखना ये 12 हो जाए, माइनस जुड़ जाए, 12 मोड, ठीक है। यहाँ कोई चिन्ह आएगा। अब देखना मोड से बाहर निकल आए तो 9 रह जाएंगे और ये 3 रह जाएगा, ठीक है। मोड से बाहर निकल के आएगा। तो इसमें से ये निकलेगा 12 रह जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई चिन्ह आएगा, अब देखना 6 रह जाएगा। अब जो संख्या बड़ी है उसी की तरफ मुंह खोल दो उसको, ठीक है। 12 बड़ा है 3 से। अब देखो थर्ड का लास्ट सवाल, देखना 3 - 5, ये मोड में ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा इस जगह पे, यहाँ पे कुछ आएगा, थ्री मोड में -5 मोड में ब्रैकेट बंद, ठीक है। 3 मोड में -5 मोड में ब्रैकेट बंद, यहाँ से आएगा -2 मोड के अंदर, और ये आएगा देखना मोड निकलेगा 3 - 5 ब्रैकेट में, तो यहाँ 2 आएगा या -2 आएगा। तो 2 और -2 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 2 बड़ी है, ठीक है। ये थर्ड वाला आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। अब फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले सवाल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सवाल नंबर 4, इसमें कहा गया √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखना √2 और √3 हमने यहाँ लिख एक लाइन की, देखना यहाँ √2 लिख दिया, यहाँ √3 लिख दिया,
अब √2 से यहाँ से चले, देखना √2.1, √2.2, √2.3, डॉट 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 √2.9। अब देखना 2.9 के बाद सीधे √3 तो हो जाएगा। तो यहाँ तक इनमें से कोई सी, ये बीच वाली संख्या आ रही है, इनमें से कोई सी ले लो। तो हम शुरू वाली दो संख्या ले रहा है, ठीक है। शुरू वाली दो संख्या कौन है? √2.1, √2.2, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखो आप। सवाल नंबर 5 देखो। अब सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है आपके कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 एंड 2.5, ठीक है। इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखना हम इनको भी लाइन पे ले लेते हैं। 2 और 2.25। अब यहाँ से देखना एक संख्या 2.1 होगी, 2.2 होगी, 2.3 होगी, 2.4 होगी, ठीक है। यहीं तक जाएंगे। अब देखना दो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखना 2 अपरिमेय संख्या। अब 2 अपरिमेय संख्या क्या होगी, देखना पहली वाली देखो। तो हम यहाँ 2.1 ले रहे हैं। अब इसको यहाँ पे ख़त्म करें तो अपरिमेय नहीं होगी, नहीं तो फिर ये ऐसे हो जाएगी। 0 लगा दिया, 100, फिर 000, डॉट 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 ऐसे चलती रहे, ठीक है। एक और देख लो, ये 2.1 ले, अब 2.2 ले लो, 0, फिर 2.00, 2.000, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये हो गए 5 तक हो गया आपके सवाल, ठीक है। अब 6 नंबर का देखो। सवाल नंबर 6 आपका क्या है? सवाल नंबर 6 आपका कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, 1 और 2। मैंने आपको इससे पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। 2 संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या, तो ये होता है रूट में a मल्टीप्लाई b। तो देखना 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या 1 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगी आपकी क्या, √2, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत गर्मी है आज। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है। जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। बस परिमेय अपरिमेय बताना है। तो पहला सवाल आपका √2 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखना एक सूत्र आपको आना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब इसमें a क्या है, a ये हो गया, b ये हो गया। अब इसी के हिसाब से रख दो। देखना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √2, 2, ठीक है। ये 2 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, 2 2 से 4 √2, ठीक है। 6 + 4 √2। अब देखना परिमेय संख्या में आप अपरिमेय जोड़ोगे तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, अपरिमेय। ये फर्स्ट था 7 का। अब 7 वाले का सेकंड देखो। ये 7 वाले का सेकंड यहाँ पर लाइन कर दी। सेवन वाले का सेकंड है a - 2 - √2
और 2 प्लस रूट। एक और फॉर्मूला देखो आप, इन फॉर्मूलों को विशेष ध्यान रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी। इस फॉर्मूले वर्गांतर के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पे एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो ये भी ऐसे ही फॉर्म में आ जाएंगे। तो ए का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 2 2 परिमेय, ये परिमेय हो जाएगी, ठीक है। ये कैसी हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। अब देखना 7th वाले का सी देखो। 7 वाले का सी है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला ध्यान ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना इसको ए मान लिया हमने, देख एक बार हम बता दें, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। तो ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर बी माना था इसको, प्लस 2 रूट 2 रूट 3, ठीक है। सॉरी 4 नहीं होगा, 2 होगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, प्लस इसका भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इसका भी हट जाएगा। अब ये हो जाएगा 2, इन दोनों का अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो, रूट 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। ये कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या में अपरिमेय जुड़ रही, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लास्ट सवाल है 7 वाले का। 7 वाले का लास्ट सवाल है। अब देखना 7 वाले का लास्ट क्या है, 3 प्लस अब देखना ये और ये ब्रैकेट सेम है, कहाँ गए, नहीं ये और ये देखना, इनमें एक सूत्र लग रहा होगा, पहले इनको पास पास लिख लें, ठीक है। अब देखना ये और ये, अभी हमने सूत्र बताया था वर्गांतर का आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रैकेट में तो जुड़ते हैं और एक में घटते हैं, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो देखना ये एक में जुड़ रहे हैं, एक में घट रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, इधर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, 9 माइनस 2 4 माइनस 3, ठीक है। 9 माइनस 2 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, सही है ना बिल्कुल। एक मिनट रुकना, 3 3 9, देखना 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 7, यहाँ से 7 निकला, यहाँ से 1 निकला, ठीक है 1, ये हो जाएगी परिमेय। एक मिनट सवाल है, ये चेक कर लेना एक मिनट। 3 प्लस रूट 2 सही है, 2 माइनस रूट 3 सही है, 3 माइनस रूट 2 सही है, 2 प्लस रूट 3 सही है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे वाले सवाल में नेक्स्ट डे डालूंगा कल, ठीक है। थैंक यू।